हेलो एवरीवन। आज हम नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो होती है कंबशन। इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी आप बोल सकते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब एक्सेस ऑफ एयर में आप ऑक्सीडेशन करते हैं हमेशा प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड वाटर, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। यदि इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तो उसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ये तो जनरल है, हमेशा आप पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। तो कंबशन मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और इनकम्प्लीट कंबशन में या ऑक्सीडेशन में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर। समझ में आया? इतना याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। अलग अलग कैटलिस्ट यदि आप लेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कॉपर कैटलिस्ट लेते हैं तो मीथेन का ऑक्सीडेशन होता है मिथाइल अल्कोहल में। मोलिब्डेनम ऑक्साइड यदि कैटलिस्ट है तो मीथेन का ऑक्सीडेशन होता है फॉर्मल्डिहाइड में। और सिल्वर ऑक्साइड या मैग्नीज एसीटेट आप लेते हैं तो वो अल्केन को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो देखिए सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कॉपर है, इससे बन रहा है अल्कोहल। उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो मिलेगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो याद क्या रखना है, मीथेन का ऑक्सीडेशन कॉपर कैटेलिस्ट बनेगा मिथाइल अल्कोहल। जितने कार्बन वाला अल्केन है उतने कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा। तो कॉपर कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में मीथेन कन्वर्ट हो रहा है मिथाइल अल्कोहल में। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में मीथेन का कन्वर्शन है फॉर्मल्डिहाइड में। और सिल्वर ऑक्साइड या मैग्नीज एसीटेट इथेन कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एक स्पेशल रिएक्शन है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का KOH में बना हुआ सॉल्यूशन। इसका कलर होता है पिंक। जनरली बेयर्स रिएजेंट अल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करता है, बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन यहां पर ये स्पेशल केस है। यहां देखिए ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यदि टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बेयर्स रिएजेंट टर्शरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल में। मतलब यहां मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हमने लिया आइसोब्यूटेन, मिल रहा है आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये स्पेशल केस है, केवल टर्शरी हाइड्रोजन होगा तभी उसको ऑक्सीडाइज करेगा, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। समझ में आया सभी को? तो फिर से रिवाइज कर लें शॉर्ट में। सबसे पहली रिएक्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमेशा आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ये होगा, और अल्केन से मिलेगा या जो भी अल्केन है उससे मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। कॉपर कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में मीथेन से मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटेलिस्ट है, मीथेन से मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। और सिल्वर ऑक्साइड या मैग्नीज एसीटेट कैटेलिस्ट है, तो मीथेन लेंगे तो मिथेनोइक एसिड, इथेन लेंगे तो इथेनोइक एसिड। और ये स्पेशल रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4। ये टर्शरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, बाकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बाकी अल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। टर्शरी हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है अल्केन में तो उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है। थैंक यू।